Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I'm going to start chapter 2, that is polynomials of class 9th from NCERT Science. This is the first video of this chapter, which is the introduction video of this chapter. आज हम इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल, जिसकी हिंदी क्या होती है? बहुपद। अब ये पॉलिनोमियल होते क्या हैं? हमने इनसे पहले की क्लासेस में पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, जो किस फॉर्म में होती हैं? इस तरीके से इस फॉर्म में होती हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को ऐड करके सबट्रैक्ट करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है। तो यही जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है 3x² + 11x। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, जो किसमें है? पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। इसमें x वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन x। यहाँ पे भी क्या है? x + 4। यहाँ पे भी कोई और वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन x। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 7y² + 2y - 1। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन y। यहाँ पे 15z³ + 5z। यहाँ पे z के टर्म्स में सारी जो टर्म्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? पॉलिनोमियल इन z। ये एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे प्लस माइनस के साथ कोई और टर्म नहीं ऐड है, लेकिन फिर भी इसे क्या कहेंगे हम? पॉलिनोमियल ही कहेंगे। नेक्स्ट 16a³ + a² + 3a। ये भी क्या है? हमारी एक पॉलिनोमियल है। और ये कौन सी पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल इन a वेरिएबल। ये जो सिंगल टर्म्स होती हैं, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, कांस्टेंट होती हैं, ये भी क्या होती हैं? ये भी पॉलिनोमियल ही होती हैं, जिनका क्या नाम होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल है, जो क्या कहलाती है? ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, देखते हैं। वेरिएबल्स, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जिसको वेरी किया जा सके, जिसको चेंज किया जा सके। तो जो भी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनमें जो टर्म हमारी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होती है, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं, या जिसकी कोई वैल्यू दी जाती है, या जिसकी वैल्यू हम अज्यूम करके पुट करते हैं एक्सप्रेशन में, वो क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होते हैं, ABCX YZ, जितने भी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में जो हमें दिए रहते हैं एक्सप्रेशन में, वो क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और कोफिशिएंट क्या होते हैं? इन अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर साथ में लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 7y² + 2y - 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में जो नंबर लिखा होता है, किसी भी वेरिएबल, ये यहाँ पे y² है वेरिएबल, और यहाँ पे y है वेरिएबल, तो इनके साथ में प्रोडक्ट में जो भी नंबर कांस्टेंट टर्म लिखी रहती है, वो क्या कहलाती है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या हुआ? किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म दी रहती है, उसको उसका कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 7y² + 2y - 1 में y² का कोफिशिएंट ऑफ y² = 7, और कोफिशिएंट ऑफ y is 1। और वहीं अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसी टर्म होती कि यहाँ पे माइनस होता, 7y² - 2y - 1, तो इस वाले केस में कोफिशिएंट ऑफ
y क्या हो जाता -2। तो जो भी कोफिशिएंट होता है वो उसके आगे जो साइन लगा होता है उस साइन के साथ कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे प्लस का था, सॉरी यहाँ पे y कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे 1 नहीं 2 होगा, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है साथ में, तो प्लस को प्लस लिखा जाए या ना लिखा जाए वो अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा गया तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेकिन इस केस में अगर y का कोफिशिएंट पूछा गया तो 2 के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टर्म्स। अब ये जो हमारी ये एक्सप्रेशंस हैं ये डिफरेंट टर्म्स के एडिशन से फॉर्म होती हैं। लेकिन उससे पहले टर्म्स कैसे फॉर्म होती हैं? टर्म्स क्या होती हैं? ये प्रोडक्ट होती हैं कोफिशिएंट और वेरिएबल का, या सिर्फ कांस्टेंट टर्म का, या सिर्फ वेरिएबल टर्म का। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर एग्जांपल दे दिया जाए 3x, तो ये क्या है, ये एक टर्म है जिसमें क्या प्रेजेंट है, एक वेरिएबल प्रेजेंट है और एक कोफिशिएंट प्रेजेंट है। अगर दूसरा एग्जांपल हम ले लें 5y + 2 + z², तो यहाँ पे क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा 3 टर्म को ऐड करने से बना है। 3 टर्म कौन कौन सी हैं? एक टर्म है हमारी 5y जिसमें एक वेरिएबल है, y वेरिएबल है और 5 क्या है, इसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे क्या है, दूसरी टर्म 2 है और तीसरी टर्म हमारी क्या है, z², जो कि 2 वेरिएबल मीन्स z और z को जब मल्टीप्लाई किया गया है तो z² बना है। तो टर्म्स कैसे बनती है? अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का प्रोडक्ट होती है टर्म। और पॉलिनॉमियल में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक जो पॉलिनॉमियल फॉर्म हुआ है, बना है, वो कितनी टर्म्स से मिलके बना है, क्योंकि उनके बेसिस पे ही उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड भी किया जाता है। तो टर्म्स कैसे बनती है समझ में आ गया। टर्म्स कभी भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल होना ज़रूरी है, सिर्फ कांस्टेंट होना ज़रूरी है, या वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का होना ज़रूरी है। सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है, सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट भी हो सकता है, जिससे एक टर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जब कांस्टेंट एक नंबर बस दिया रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। 5, 6, 7 मीन्स साथ में कोई वेरिएबल अगर नहीं दिया रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट नंबर दिया रहेगा, तो उस पॉलिनॉमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। और 0 पॉलिनॉमियल, जब पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी 0 होती है तो उसको हम कहते हैं 0 पॉलिनॉमियल। इसमें एक टर्म और आती है इस चैप्टर में, एक्सपोनेंट्स, जिसे हम और पावर भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, जो हमारी एक्सप्रेशन लिखी है, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया है, तो उसमें पूछा जाए कि y का एक्सपोनेंट क्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2। और यहीं पे अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं 7x² + 2y² + 3z। तो इसमें अगर अलग अलग पूछ लिया जाए कि इसमें x का एक्सपोनेंट क्या है, y का एक्सपोनेंट क्या है और z का एक्सपोनेंट क्या है, तो x का एक्सपोनेंट क्या है हमारा, इसकी जो भी ऊपर पावर लिखी रहती है उसको उसका एक्सपोनेंट कहते हैं। तो x का एक्सपोनेंट 2, x का एक्सपोनेंट हमारा 2, y का एक्सपोनेंट भी हमारा क्या है, 2 है, और z का एक्सपोनेंट यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी 1। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर जो भी नंबर लिखा होता है, उसकी जो भी पावर दी होती है, उसको उसका एक्सपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, कैसे निकाली जाती है? तो डिग्री होती क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ
पॉलिनोमियल। जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसी को उस पूरे एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जांपल 7x⁴ प्लस 2x² प्लस 5x। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी इसकी? एक तो यहाँ पे सारे जो वेरिएबल हैं वो एक ही है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी हमारी? 4। डिग्री इक्वल्स टू 4। जो भी हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल 2x⁷ प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पे भी जो वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारी? 7 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारी? 7। नेक्स्ट 9y³ प्लस 9y प्लस 1। यहाँ पे y की टर्म में हमारा एक्सप्रेशन है, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी? 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। नेक्स्ट 21y² प्लस 15y⁶ प्लस 6y। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन y के टर्म में है, जिसमें मिडिल टर्म जो है 15y⁶, उसकी पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारी? 6। ये फर्क नहीं पड़ता है कि फर्स्ट टर्म ही नहीं देखनी है, पूरा जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें जो भी जिस भी टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल 7z प्लस 1। अब यहाँ पे z सिंगल एक वेरिएबल दिया है 7, जिसकी पावर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होती है, 1 होता है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारी? 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या दिया गया है? 12। ये क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारी? 0। क्यों 0 होगी? यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं दिया है, तो हम किस बेसिस पे कह रहे हैं 0 है? अगर हम मान लें कि यहाँ पे 12 के साथ हमारा y दिया है और y⁴ अगर हम 0 मान लें, तो जब हम किसी भी नंबर की पावर 0 मानते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो 12 × 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 12 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डिग्री पूछी जाए तो हम क्या बता सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। तो जब भी कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया जाता है, उसकी डिग्री पूछी जाती है, तो उसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम डिग्री निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। जो हमारा वेरिएबल दिया होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, उसी को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे कैसे डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म होती है, मींस सिंगल एक्सप्रेशन होते हैं, प्लस माइनस के साथ, उनके साथ कोई भी दूसरी टर्म ऐड नहीं होती है। उसको ऐसे एक्सप्रेशंस को हम, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन होती है, एक टर्म होती है, एडिशन के साथ और कोई भी टर्म ऐड नहीं होती है, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। वो माइनस में भी लिखी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो जहाँ पे भी सिंगल टर्म होगी वो पॉलिनोमियल का क्या कहा जाएगा? मोनोमियल कहा जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल में जब 2 टर्म को ऐड करके लिखा होता है, इस तरीके से पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है कि 2 टर्म को ऐड करके बनाया जाता है, तो उस पूरे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। यहाँ पे हर एग्जाम्पल में यहाँ पे x² प्लस 5, यहाँ कितनी टर्म है? 2 टर्म है। यहाँ पे 2y प्लस 5, यहाँ कितनी टर्म है? 2y एक टर्म है, एक 5 है। तो जहाँ जहाँ पे 2 टर्म होगी उनको हम बाइनोमियल कहेंगे, और जहाँ जहाँ पे सिंगल टर्म होगी उनको हम मोनोमियल कहेंगे। और नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में नाम से पता चला है, ट्राई मीन्स 3, तो यहाँ पे 3 टर्म्स जो होंगी, जो एडिशन के साथ एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगी।
तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है 6x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे 3 टर्म है तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। यहाँ पे क्या है 2x³ प्लस 7x प्लस 3, तो यहाँ पे भी क्या है प्लस प्लस करके 3 टर्म ऐड हैं यहाँ, तो ये भी ट्राइनोमियल हुआ। नेक्स्ट 8y⁵ प्लस 9y³ प्लस 4, यहाँ पे भी क्या है 3 टर्म है जो एडिशन प्लस साइन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये भी क्या है हमारा ट्राइनोमियल। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होगी तो उसको मोनोमियल कहेंगे, जिसमें 2 टर्म होगी उसको बाइनोमियल कहेंगे, जिसमें 3 टर्म होगी उनको ट्राइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अभी तक हमने मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे हम कैसे कैटेगराइज करते हैं पॉलिनोमियल को। जहाँ पे भी हमारा पॉलिनोमियल, जो भी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हमें डिग्री 1 मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे 3y दिया है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1 है। यहाँ पे एग्जांपल है 5x प्लस 3, यहाँ पे पावर क्या है x की 1 है। यहाँ पे 4z माइनस 3, यहाँ पे z की पावर क्या है 1 है। तो जहाँ जहाँ पे हाईएस्ट पावर जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमारी 1 है तो उसको हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब डिग्री हमारी पॉलिनोमियल की 2 होगी, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे हमने 3y लिया था, यहाँ पे हमने 3y² ले लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल 7x² प्लस 8। नेक्स्ट एग्जांपल 14z² माइनस z माइनस 1। तो यहाँ पे सबके सारे जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं सबकी डिग्री क्या है हमारी 2 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। तो जहाँ पे भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, 2 टर्म हो सकती है, 3 टर्म होती है, 4 टर्म होती है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, लेकिन अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कर रहे हैं डिस्क्राइब, तो हमें टर्म से नहीं लेना है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री देखते हैं पॉलिनोमियल की कि क्या है डिग्री, उस बेसिस पे बताते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। नेक्स्ट टाइप क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक नाम से समझ में आ रहा है, क्यूब मतलब 3 पावर 3। तो जहाँ पे भी हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाती है उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। टर्म्स चाहे जितनी भी हो, 2 4 6 8 कितनी भी बड़ी टर्म हो, कितनी भी बड़ी पॉलिनोमियल हो, उसमें अगर डिग्री हमारी 3 दी है, हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की 3 है, तो उसको हम क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3। जब डिग्री हमारी 3 होगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल है 4x² प्लस 3, 2 टर्म है लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 3 है, तो ये क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे दिया है 7y³ माइनस 7y² प्लस 1, y के टर्म में एक्सप्रेशन है, पूरा पॉलिनोमियल है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3 है, तो इसको क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे सिंगल टर्म है लेकिन पावर जो है हमारी वेरिएबल की 3 है, तो इसको भी क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक और होता है जिस कैटेगरी में पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, वो क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। जैसे होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें कितने वेरिएबल प्रेजेंट है। अगर पूरा पॉलिनोमियल सिर्फ एक वेरिएबल में जैसे x में है, एग्जाम्पल लेते हैं हम 7x² प्लस 5x प्लस
एक्स क्यूब। तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या है, सिर्फ हमारा एक्स वेरिएबल में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, एक्स वेरिएबल। तो इसी तरीके से अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल में होगा, एक्स में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा, सिंगल वेरिएबल में होगा, तो हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन दैट वेरिएबल। अगर यहाँ वाई होता तो हम बोलते पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल, जेड में होता तो पॉलिनोमियल इन जेड वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल को उनके वेरिएबल के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसको हम रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जीरोज मीन्स ऐसा नहीं है नाम जीरो है तो वो जीरो है, जीरो से रिलेटेड है, लेकिन ये जीरो नहीं है। जीरो मीन्स होता क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। जो भी हमारी पॉलिनोमियल दिया है उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट होती है उसकी वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो कि पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, उसको उस पॉलिनोमियल का जीरो बोला जाता है, जीरो या रूट बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लें, 2x³ + 1। तो यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू जिससे कि हमारी ये जो 2x³ + 1 पूरा पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए, तो उसको x की उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोस को हम कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें पता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2x + 6 की वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे, जीरो कर देंगे। फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x = -6, x = -6/2 विच इज इक्वल्स टू -3। तो x की क्या वैल्यू आई, -3। तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। प्रूफ करके देखते हैं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू -3 पुट करें तो क्या होगा, 2 × -3 + 6, 2 × -3 क्या होगा, -6 और +6 दोनों कैंसिल होके क्या हो गया, जीरो हो गया। तो x की वैल्यू -3 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है या रूट है। जीरो को ही हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता है तो उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो उसको कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। अगर हम एक पॉलिनोमियल ले लें x² - 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सेम तरीके से करेंगे। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे। फिर इससे हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। x² = क्या मिला हमें, +4। फिर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा रूट, और जब रूट हटता है तो वैल्यू क्या मिलती है हमें, प्लस माइनस दोनों में वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या क्या मिल गई, +2, और x की वैल्यू -2 मिल गई। तो ये क्या है, ये दोनों नंबर्स जो हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। जो भी हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हमें उस पॉलिनोमियल के उतने जीरोज मिलते हैं। यहाँ पे हमारी डिग्री थी 1, तो हमें कितना जीरो मिला, 1। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, तो हमें कितने जीरोज मिले, 2 जीरो मिले। इसको भी चेक करके देखते हैं। +2 वैल्यू अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, +2² - 4। तो यहाँ पे 2² क्या हो गया, 4, 4 - 4 कैंसिल होके
ज़ीरो हो गया। तो +2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, +2 रखने पे वैल्यू क्या हो जा रही है, ज़ीरो हो रही है। -2 रखने पे क्या हो रहा है, -2 होल स्क्वायर -4। किसी भी नंबर में अगर माइनस है, माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस मिलता है, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, +4 -4। यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो +4 -4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी क्या मिल गया हमें, ज़ीरो मिल गया। तो ये भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। तो कभी भी हमें ज़ीरो निकालना है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू जिससे कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हम पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर लिख के उसको इक्वेट करके उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। और क्रॉस चेक करना है तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में चेक करके भी देख लेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो या उस पॉलिनोमियल का रूट होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें जो भी पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में दिया रहता है उसकी कुछ वैल्यू दी होती है, उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है 2x² + 5x - 3। ये पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल है और x की वैल्यू क्या दी है, x = 2। तो यहाँ पे हम 2 इसकी वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होगा, 2 × 2² + 5 × 2 - 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × 2² 4 होता है, प्लस 5 × 2 10 - 3। 2 × 4 8 + 10 - 3। 10 + 8 18 - 3। आंसर आ गया हमारा 15। तो जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी और उसमें जो वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू दी रहेगी, तो सिंपली बस उस वेरिएबल की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करके उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ थैंक यू एवरीवन। This is all about the part first of introduction video. With the help of this video, you can solve the questions given in exercise 2.1 and 2.2. In next introduction video, we will discuss concept based on next exercises of this chapter. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video. Thank you.